बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद इस्माइल आपको अपने चैनल के अंदर खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अदा से दुआ है कि पूरी दुनिया के अंदर जितने बसने वाले इंसान हैं, अगर कोई परेशान हैं तो अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर फरमाए। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको कामिल और मुकम्मल सेहत अता फ़रमाए, और जो आपके हक़ के अंदर बेहतर हो खुदा ताला सबको अता फ़रमाए। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको लौंग के इस्तेमाल का एक बेहतरीन और आसान तरीका बताने वाला हूँ, जिसको इस्तेमाल करके जितने भी कमज़ोरी के मसाइल हैं आप लौंग का इस्तेमाल करके उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत सारे हुक्मा ने ये नुस्खा अपनी किताबों के अंदर भी दर्ज किया है, और इसको बनाना और फिर बनाकर इस्तेमाल करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन इसमें यह ख्याल रखना है कि जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो इस नुस्खे को इस्तेमाल न करें। बाकी उसके अलावा जितने भी लोग हैं वो इस नुस्खे को इस्तेमाल करके इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। जिनको बीपी का मसला है तो उनके लिए मैंने बहुत सारे नुस्खाजात अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। बहुत कीमती नुस्खाजात भी हैं, आसान नुस्खाजात भी हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर उसको सब्सक्राइब भी कर लें, और अगर वीडियोस चाहिए हों, अगर आपको वहाँ पर न मिलें या आपको अंदाज़ा ना हो कि मैंने क्या यूज़ करना है, कैसे उसको इस्तेमाल करना है, या कौन सा नुस्खा मेरे लिए अच्छा है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देंगे। मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल सेंड कर दूँगा। नुस्खा बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि नीचे टाइटल के अंदर मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल का लिंक मौजूद है, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई दोस्त खालिस रोग़न बलसान, जंगली शहद, ज़ाफ़रान, सलाजीद, अस्मत सुरमा या किसी भी किस्म की दीगर अद्वियात मंगवाना चाहें, मैदे का मसला हो, तेज़ाबियत, अल्सर का मसला हो, दिल के अमराज हों, या ज़नाना और मर्दाना किसी भी किस्म का आपको मसला है, आपने मशवरा लेना हो, नुस्खा पूछना हो या दवा मंगवानी हो, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। मुझे जैसे ही वक्त मिलेगा मैं इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, आपने करना ऐसे है कि एक अच्छी क्वालिटी का बेहतरीन किस्म का एप्पल लेना है, सेब लेना है जो जूस से भरा हुआ हो, सुर्ख कलर के अंदर हो तो सबसे बेहतर है, अच्छी क्वालिटी का हो आपके एतबार से। अब वो सेब आपने लेकर लौंग लेनी है टोपीदार, जो मुकम्मल सही सालिम हो, कुछ मकदार के अंदर ले ले। फिर आपने उसको सेब के ऊपर लगा देना है, जैसे तस्वीर के अंदर आपको नज़र आ रहा है। तो उसकी जो डंडी है वो आपने सेब के अंदर घुसा देनी है, और उसका जो सिरा है टोपी वाला वो बाहर की तरफ रहे, डंडी सारी अंदर चली जाए। इस तरीके से आपने सारे सेब पर वो लौंग लगा देनी है। फिर आपने इसको साए के अंदर रख देना है, धूप के अंदर इसको खुश्क नहीं करना, साए में रख देना है। 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर अंदर ये सारा का सारा जो सेब है उसका रस इस लौंग के अंदर आ जाएगा और सेब काला स्याह हो जाएगा। फिर आपने करना ऐसे है कि लौंग निकाल लेनी है। लौंग निकाल कर अगर उसको पीसना चाहें तब भी बेहतर है, वैसे उसको यूज़ करना चाहें तब भी बेहतर है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मुनासिब यही है कि दोबारा लौंग को जब आप उस सेब से निकालें खुश्क करने के बाद फिर आपने उसको पीसना है। पीसने के बाद आपने एक चुटकी रात को सोने से पहले नीम गर्म दूध में डालकर या खाकर ऊपर से नीम गर्म दूध पी लेना है। इस तरीके से आपने इसको यूज़ करना है। रोज़ाना करना चाहें तब भी ठीक है, एक दिन के वक्फे से एक दिन यूज़ करना चाहें तब भी ठीक है। इसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह सुरात इंजाल का मसला, इंतशार की कमी का मसला, दीगर कमज़ोरी के मसाइल बिफ़ज़्लिही ताला मुकम्मल तौर पर हल हो जाएंगे। तो इंतहाई आसान, मुजर्रब, सादा और सस्ता सा नुस्खा है, ज़रूर इसको बनाकर इस्तेमाल कीजिएगा। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कल एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। इजाज़त दीजिए, शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।